इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल का इस्तेमाल 2004 में शुरू किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स ने अग्नि-1 का 2007 में उपयोग शुरू किया। यानी ब्रह्मोस और अग्नि-1 में सिर्फ 2 साल का अंतर है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला किया था। ब्रह्मोस की स्पीड और एक्यूरेसी ने पाकिस्तान की हर किलेबंदी को तोड़ दिया था, पाकिस्तानी एयरबेस को फोड़ दिया था। क्या इस बार अग्नि-1 को वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ब्रह्मोस से भी खतरनाक है? ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि अग्नि-1 की स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अग्नि ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना तेज है। जब पाकिस्तान ब्रह्मोस को ट्रेस नहीं कर पाया था, पाकिस्तान का कोई रडार ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाया था, तो फिर अग्नि का सवाल तो पाकिस्तान के सिलेबस से बाहर का है। और अग्नि-1 की और ताकत भी जान लीजिए। अग्नि-1 की रेंज 1200 किलोमीटर है। ये 1000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। अग्नि को लॉन्चिंग ट्रक से कहीं से भी दाग सकते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पिछले 15-20 दिन में भारत ने जिन हथियारों की टेस्टिंग की, जिन टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, वो पाकिस्तान की वॉर तकनीक से कई साल आगे है। क्योंकि अब जो युद्ध होगा उसमें मैन पावर से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन पावर काम करेगी। विश्व के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है। इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। 3, 2, 1, now. दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास इस मिसाइल की तकनीक है। ये है LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये एक मिसाइल दुश्मन के पूरे जहाज को डुबोने के लिए काफी है। अगर ये एंटी शिप मिसाइल ईरान के पास होती तो अमेरिका कभी भी अपने एयरक्राफ्ट ईरान के पास नहीं भेजता। इस महीने भारत ने LRASHM मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग की, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि यह मिसाइल अब युद्ध के लिए तैयार है। LRASHM मिसाइल की स्पीड करीब 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बात अच्छे से समझता है, 2014 के बाद से हिंदुस्तान की युद्ध नीति और सोच दोनों बदल गई है। पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा तो उसके घर के अंदर धमाका होगा। पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों जगह फंसेगा। यह हिंदुस्तान की नई मोदी डॉक्ट्रिन है। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। मोदी डॉक्ट्रिन के तहत जो तैयारी हो रही है वो पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है। युद्ध होगा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा
ये भारत का सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस ड्रोन है, जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अब तक युद्ध में कभी नहीं देखा गया। डीआरडीओ ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जिसको छोटे से ड्रोन से लॉन्च कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राफेल से गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई थी। सुखोई ने पाकिस्तान पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया था। सोचिए, अब ऐसी मिसाइल को लेकर एक छोटा सा ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाएगा, बिना किसी रडार की पकड़ में आए गाइडेड मिसाइल दाग देगा। उसको रोक पाना फिर किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। नाम है ULPGM, यानी अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, जो टैंक, बंकर और आर्म्ड व्हीकल को नष्ट कर सकती है। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाता है। तपती धूप, गर्मी वाले रेतीले इलाके से इसी लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाता है। दोनों जगह पर टेस्टिंग में 100 में से 100 नंबर मिले। यह हिंदुस्तान का नया वायुअस्त्र है जो 100 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, दिन हो या फिर रात हो, कश्मीर की हजारों फीट की ऊंचाई हो या फिर राजस्थान का रेतीला इम्तिहान। वायुअस्त्र से दुश्मन कहीं भी नहीं बच सकता। वायुअस्त्र 90 मिनट तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 100 किलोमीटर की रेंज पर कहीं भी जाकर हमला कर सकता है। दुनिया के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को कामिकाजे ड्रोन और या फिर सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि यह खुद में एक उड़ता हुआ बम है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे है। इंडिया ने खुद हाईटेक कामिकाजे ड्रोन बना लिया है। इस्तेमाल कहां होगा बताने की जरूरत नहीं है। मई के महीने में ही भारत में एक और टेस्ट हुआ, सूर्य अस्त्र रॉकेट का। यह रॉकेट सूर्य की धमक के जैसे ही दुश्मन पर सूर्यास्त्र हमला करता है। यह हिंदुस्तान का नया रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। पिनाका के बाद अब भारतीय सेना के पास सूर्य अस्त्र भी आ गया है। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इन रॉकेट की रेंज 150 से 300 किलोमीटर की है। इस रेंज में जो भी आएगा सूर्य की अग्नि में भस्म हो जाएगा। सिर्फ मई के महीने में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, कामिकाजे ड्रोन और रॉकेट की टेस्टिंग की है। भारत की तैयारी मुनीर जरूर देख रहा होगा।